लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव 26 तारीख को होना है, लेकिन इस दौरान लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के सैम पित्रोदा के बयान पर अब बवाल हो गया है। पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स लगाने की बात की है और इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं बहस हो रही है। अमेरिका में मरने के बाद आधी संपत्ति जनता को मिलती है। अमित शाह ने इस दौरान पलटवार भी किया है और कांग्रेस के इरादे इस मामले में सामने आ गए हैं। शाह बोले, जनता अब इस बात का मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस जो है अपने मंसूबे जाहिर कर रही है और पित्रोदा के बयान को लेकर अब कहीं ना कहीं बवाल होता नजर आ रहा है। सैम पित्रोदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मैनिफेस्टो में भी कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं और इसके लेकर के गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार भी कांग्रेस पर किया है। आपके घर में आके सामान ले जाएंगे, आपका फर्नीचर ले जाएंगे, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये पागलपन है ना। ओके, आपके जूते ले जाएंगे क्योंकि जूते बड़े महंगे हैं। ऐसा नहीं बनता ना। ये एक पॉलिसी इश्यू है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी बेटर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। It is not that you sit on a chair and say, okay, here this belongs, this money, I will be distributing it to everybody. Okay? It's naive to think like that. And a prime minister of a country thinks like that, that means I got some concerns about his brain. Okay? I mean, what are you talking? कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है।